रंग कुछ टटके उड़ेलूं, आस के विश्वास के, और कुछ नगमे सुनाऊं, फूलते मधुमास के। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। ये मेरी सेकंड फ्लोर की जो बालकनी है उसका व्यू है। आज के वीडियो का विषय है माइक्रोग्रीन। आप समझ ही गए होंगे कि माइक्रोग्रीन न्यूट्रिशन से भरपूर माइक्रोग्रीन कैसे उगाएं, कैसे यूज़ करें और क्या होते हैं माइक्रोग्रीन। अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो फिर आपके काम का है और वीडियो अंत तक देखें। मैं आज डिटेल में सब कुछ बताऊंगी। तो सबसे पहले बात होती है कि माइक्रोग्रीन क्या होते हैं। जैसा कि नाम है माइक्रो मतलब सूक्ष्म। तो कुछ ऐसे पोषक तत्व, ऐसे विटामिन्स जो हमें थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, वो हमें इन 2 पत्तों वाले छोटे छोटे प्लांट से आराम से मिलते हैं और जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जिन्हें हम बॉडी बिना फूड के नहीं बना सकती। तो ये वो आहार है, ये जो माइक्रोग्रीन्स हैं, ये वो आहार है कि इनको खाने से हमारे उन न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी होती है। तो सबसे पहले चलन में कब आए सॉरी। तो जहाँ तक चलन में आने की बात है, तो ऐसे तो लोग यूएस से कहते हैं कि कैलिफोर्निया के किसी रेस्तरां में पहली बार ये सर्व किए गए, पर मैं तो ये मानती हूँ कि हम भारतीय हैं, कृषि प्रधान हमारा देश है। हमारी भुजरियाँ याद कर लीजिए। राखी पर हम ये जो भुजरियाँ ऐसी देते हैं, ये प्रतीक ही है कि इनमें बहुत शक्ति होती है। और हमारे यहाँ तो देवी की पूजा में भी वो खप्पर में यही गेहूं के, जौ के इन्हें जवारे कहते हैं। और अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आजकल तो एक गेहूं का जो ये व्हीट जर्म जिसे कहते हैं, इसको मिक्सी में पीस के इसका जूस निकाल के पीते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जो लोग कैंसर से जूझ रहे हैं उनके लिए भी, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। तो औषधि की तरह हम यूज़ न करें, हम इन्हें अपने लाइफस्टाइल में अगर शामिल करते हैं तो ये कितने बड़े यूज़ करें। जैसे ये गेहूं का है, ये मेरा 8 से 10 दिन का है और ये रेडी है। और इसको यहाँ से बस हम इतना मिट्टी से छोड़ के 1 इंच छोड़ के और इतना हार्वेस्ट कर लेंगे काट के, और मिक्सी में चला के इसका जूस या किसी भी तरह से हम इसे जैसे खाना चाहें खा सकते हैं। इसका चूँकि स्वाद थोड़ा मीठा सा होता है तो ये जूसी ही ठीक रहते हैं। इसका जूस बना के या स्मूदी में हम यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे उगाएं माइक्रोग्रीन ये आज का विषय है। ये मेथी का है। मेथी के में देखिए थोड़ी सी बिटरनेस होती है, तो इसको आप दाल में डाल के खा सकते हैं। और ऐसे ही ये देखिए एमरंथिस, ये रंग देते हैं। तो जिनमें बहुत रंग है वो आपको देखिए विटामिन ए, विटामिन ई उनसे भरपूर होते हैं। अभी ये हार्वेस्ट के लिए तैयार नहीं है और थोड़ा 1 इंच का हो जाएगा तो हम इसे हार्वेस्ट कर लेंगे। ये सरसों का है, ये भी अभी हार्वेस्ट के लिए तैयार नहीं है। ये 10 से 12 दिन में हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। इनको हम घना डालते हैं और हार्वेस्ट के लिए तैयार होने के बाद हम ऊपर से काट के मिर्ची का ये जो सरसों का है, इसे हम सलाद में छिड़क दें तो इसमें बढ़िया अच्छा तीखा सा फ्लेवर आ जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। और धनिया पत्ती की तरह बाकी हम सैंडविच में, ब्रेड में डाल के बना सकते हैं। जैसे हम चाहें वैसे हम यूज कर सकते हैं। तो इन्हें उगाते कैसे हैं, कैसी मिट्टी चाहिए, ये मैं आपको बता देती हूँ कि आपके ये जो प्लास्टिक के कंटेनर हैं या कोई भी आपके डिस्पोजेबल कप वगैरह हैं, दही के जो प्लास्टिक के वो कंटेनर खाली होते हैं वो आप ले लें। और इन्हें हम मिट्टी में भी उगा सकते हैं। और जो मिट्टी की बात है तो अगर आप महानगर में तो रेडी पॉटिंग मिक्स खरीद सकते हैं, अदरवाइज़ आप जैसे
पौध डालने के लिए जो मिक्सचर बनाते हैं 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट मिला के आप इसका मिक्सचर बना लें। और देखिए मैं आपको पूरा डेमो करके बताऊंगी कि ये मिक्सचर में कैसे हम इसको डालेंगे, पूरा कैसे सीड सोइंग करेंगे। ये गेहूं रखा है, इसको मैं बो के बताऊंगी। और ये देखिए इसमें एमरंथस के बीज रखे हैं। और अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो ये इस तरह की कॉयर आती है, देखिए इस कॉयर में मैंने ये देखिए गेहूं उगा रखे हैं। मिट्टी में थोड़ा फास्ट उगते हैं, कॉयर में थोड़ा सा लेट उगते हैं, लेकिन उग जाते हैं। और इन्हें यूज़ करके इस कॉयर को हम फिर से रीयूज़ कर लेंगे बुआई के लिए, वॉश करके। तो सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, जो गेहूं वगैरह गेहूं बो रहे हैं या जो बड़े सीड हैं उन्हें हम रात भर पानी में सोक करने डाल देते हैं ताकि वो फूल जाए। हम पालक का भी उगा सकते हैं, चुकंदर का, बेसिल का। सपोज़ ये गेहूं है, ये तो मैं सूखे लिए हूँ हाथ में, पर हम इसे अगर 12 घंटे कम से कम पानी में डाल देंगे तो ये फूल के मोटे हो जाएंगे। और उसके बाद हम इन्हें बोएंगे। लेकिन अभी मैं आपको एमरंथस का बता रही हूँ। ये मैंने मिट्टी भर ली है, देखिए, और मिट्टी बहुत कम भरी है मैंने, क्योंकि हमें इन्हें बड़ा तो करना नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मिट्टी भरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास थोड़ी सी भी मिट्टी है तो उसी में काम चल जाएगा। और मिट्टी भरने से पहले करना क्या है, कंटेनर में देखिए आप, ये मैंने होल किए, एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए उसके लिए ये होल किए हैं। और ऐसे ही होल मैंने ढक्कन में भी किए हैं। ये देखिए ऐसे ही होल मैंने ढक्कन में किए हैं। तो ढक्कन में होल करने का मतलब है कि जब हम इन्हें बो के ढक्कन बंद कर देंगे तब भी हवा मिलती रहे, ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। सीड को जर्मिनेट होने के लिए थोड़ी गर्मी भी चाहिए, थोड़ा अंधेरा भी चाहिए और ऑक्सीजन भी। तो ये हमारे सीड हैं और हम इसमें घने डालेंगे। तो वैसे एमरंथस का सीड बहुत बारीक होता है। और ये देखिए मैंने ये डाल दिया, और सारे मैंने एक स्टील की ट्रे में रख रखे हैं, ये देखिए, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर नीचे से लीक हो तो आपका फर्श गंदा ना हो। या आप इसको जो हम उगाएंगे छत पे नहीं उगाएंगे, हम घर के अंदर उगाते हैं। दरअसल जिनके पास बिल्कुल जगह नहीं है, छत नहीं है, बालकनी भी नहीं है, किचन के प्लेटफॉर्म पे स्टील की ट्रे में या किसी बर्तन में रख के हम इस तरह के कंटेनर में ये उगा देते हैं। और ऊपर से हम ये मिट्टी रखी है, ये थोड़ी सी मिट्टी की पतली सी परत, कोई बड़ा ढेला नहीं जाए, बस पतली सी परत हम इस पर लगा देंगे। मिट्टी हमारी वही है जिसमें कोकोपीट है और वर्मी कंपोस्ट है। खाद होना ज़रूरी है ताकि अच्छा स्वस्थ अंकुरण होके आए। और इसके बाद आप इसको स्प्रे गन से, जो आपके पास छोटी छोटी स्प्रे गन आती हैं, देखिए आजकल तो बहुत आने लग गए हैं, ये इस तरह इस तरह हम स्प्रे गन से पानी दे देंगे। और पानी देकर हम इस तरह, देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ, ये ढक्कन बंद कर देंगे। ढक्कन बंद करना ज़रूरी है। क्यों ढक्कन बंद करना है? ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहे। 10 से 12 घंटे बाद ढक्कन बंद करके और हम इसमें देखेंगे कि अंकुरण तो नहीं हो रहा। लेकिन अंकुरण हर बीज का अलग अलग अंकुरण का टाइम होता है। गेहूं तो 2 से 3 दिन में, 4 दिन में होता है। और ये अंकुरण इस पे भी निर्भर करता है कि मौसम कैसा है। अगर सर्दियां हैं तो ये लेट होगा, और अगर गर्मियां हैं तो फिर जल्दी हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखें। और उसके बाद जैसे ही आपका अंकुरण होने लगेगा तो देखिए कुछ इस तरह का अंकुरित होके आएगा। और जैसे ही अंकुर फूटने लगा, देखिए मिट्टी इसमें मैंने स्प्रे गन से डाली तो ऊपर नीचे हो रही है। ज़्यादा मिट्टी रहेगी तो ये अंकुर बहुत बारीक होता है, इसका ठेल के नहीं आ पाएगा। बस अब हमारी कंडीशन इतनी सी ही है कि हमें इसको ऊपर की परत हमेशा नम बनाए रखना है, क्योंकि ज़रा भी सूख गई तो बीज उसको धकेल नहीं पाएगा या अंकुर मर जाएगा। बहुत थोड़ा छोटा ही सा तो अंकुर है। उसके बाद हम जब अंकुर निकल गया तो इसको
थोड़ा सा सुबह की 1 घंटे की धूप में रखें और फिर ऐसी जगह रख दें खिड़की पे। शुरू से ही हमने ऐसी जगह रखा है। जब हमने पहली बार बीज बोए थे तब तो हमने इसे अंधेरे में रख दिया था, और जैसे ही इसमें थोड़ा अंकुरण हुआ तो फिर हमने जहाँ से छन छन के खिड़की से लाइट आ रही हो वहाँ रख दें, हवा भी लगे, बीच बीच में ढक्कन भी खोल दें। अंकुर फूटने के बाद ढक्कन बिल्कुल नहीं लगाना है और ढक्कन खोल कर ही रखना है आपको, क्योंकि ढक्कन बंद कर देंगे तो फंगस आ जाएगी। तो इस तरह तो ये मिट्टी में उगाते हैं। अब ये देखिए, ये मेरा कॉयर में उगा है। मैं आपको उठाकर भी बताती हूँ, ये देखिए। अब हम यहाँ पानी डाल देंगे और कॉयर में से इसको पानी मिल जाएगा। तो आपकी गद्दे की कॉयर हो या कोई सी भी कॉयर हो, कॉयर में कैसे करते हैं, ये देखिए, ये कॉयर है, ये ऐसे गीली कर ली और एक्स्ट्रा पानी रिमूव कर दिया, ठीक है। और एक्स्ट्रा पानी रिमूव करके हमने ये इस तरह, इसमें होल तो पहले से है ही इस डिब्बे में, और हमने बस ये पानी के ऊपर सीधे और अब हमें इसे मिट्टी से नहीं ढकना है, बस अब हमें इसे क्या करना है, बस स्प्रे गन से। कॉयर पहले से गीली है और बीज आपने रात भर गला लिए थे तो बीज भी फूले हुए हैं। अब बस आप ये इस तरह से पूरा गीला कर दें, एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और फिर आप ढक्कन बंद कर दें। ढक्कन बंद करके रखेंगे आप तो उसमें मॉइस्चर नहीं उड़ेगा। और फिर वही प्रक्रिया है कि आप देखते रहें। ये भी देखिए कॉयर में ही बोया हुआ है। अगर मिट्टी नहीं है तो बहुत आसानी से उगता है कॉयर में। अब जो मेरा अपना अनुभव है, मैंने कॉयर में और ये मिट्टी में एक साथ बोया था, तो ये इसका जर्मिनेशन रेट फास्ट रहा और परसेंटेज भी ज़्यादा रहा। और जो ये कॉयर में था, कॉयर में जब बोते हैं तो ऊपर से हर 5-6 घंटे में पानी स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि कॉयर ज़्यादा देर नीचे तक तो गीली रहती है पर ऊपर से नहीं रहती। लेकिन अगर हम मिट्टी में बोते हैं तो हम सुबह शाम 2 बार अगर हम पानी स्प्रे कर देते हैं तो बस उसके बाद हमारा हो जाता है। और अब इस तरह का अगर ये तैयार हो गया तो फिर आप सलाद में, सैंडविच में, स्मूदी में, और ये फिर आपकी अपनी कलात्मकता है कि आप इन्हें कैसे यूज़ करें। और चूंकि ये माइक्रो ग्रीन है तो पूरी सलाद में बस ज़रा से इसको हम 4 पार्ट में करके, ऐसे एक पार्ट एक दिन के, उसमें ये 4 दिन के लिए हो जाएगा। और अगर इकट्ठी आपने ट्रे में ज़्यादा उगा लिया तो आप काट के इसका और फ्रिज में रख सकते हैं। इसके अलावा एक ख़ास बात बताऊं कि मिट्टी में जो अंदर जड़ रह गई, इसकी अंकुर हमने ऊपर से काट लिया पत्ता, और मिट्टी में जो जड़ रह गई वो मिट्टी को पोषक बनाती है, क्योंकि उस रूट में भी पोषक तत्व रहते हैं। तो इस मिट्टी को मिक्स करके और एक पॉली में या ऐसी पॉलीथीन में जिसमें छेद हो, थोड़ी हवा जाए, और या किसी बर्तन में भर के, मिट्टी के बर्तन में भर के, मटके वगैरह में भर के और ढक के छाया में रख देंगे तो ये अमृत मिट्टी जैसी बन जाएगी। इसमें सब तरह के सीड का वो है। और अगर जब हम अमृत मिट्टी बनाते हैं तब ऐसा ही करते हैं, इस तरह अंकुरित करके और पूरा प्लाव करके मिट्टी में दबा देते हैं तो मिट्टी भी न्यूट्रिशियस हो जाती है। तो हम इसे खाएंगे तो हमें तो कितना अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो उम्मीद है कि आज लीक से हट के मैंने कुछ नया आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आगे भी मुझे राय दें कि कुछ इस तरह का अलग भी मैं बताऊं क्या। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।